नमस्कार दर्शकों। आज हम बात करेंगे दिव्य प्रकाश दुबे द्वारा रचित अक्टूबर जंक्शन की। तो जब मैंने अक्टूबर जंक्शन की शुरुआत पढ़ी, मुझे कहानी में एक शांत सा खिंचाव महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे मैं किसी पुराने स्टेशन पर खड़ा हूँ और दूर से आती कहानी की आहट सुन रहा हूँ। दिव्य प्रकाश दुबे की लिखावट की एक खासियत यह है कि वह रोजमर्रा की भावनाओं को बहुत सच्चे और सरल तरीके से दिखाते हैं। इस उपन्यास में भी वह सादगी है जो दिल को धीरे से छू लेती है। कहानी दो लोगों की है, पर उनके मिलने का तरीका और उनके बीच की खामोशी इसे एक अलग अनुभव बना देती है। मुझे लगा कि यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, यह समय और बदलाव को समझने की एक शांत यात्रा भी है। शब्द हल्के हैं पर असर गहरा छोड़ते हैं। शायद इसी कारण यह किताब हिंदी पाठकों के बीच इतनी पसंद की जा रही है। इस समीक्षा में मैं सरल भाषा में कहानी का सार बताऊंगा, अपने अनुभव भी जोड़ूंगा और वह बातें साझा करूंगा जो एक नया पाठक जानना चाहेगा। उद्देश्य यह है कि आप किताब को बेहतर समझें और पढ़ने से पहले मन में एक साफ तस्वीर बन सके। चलिए अब इस यात्रा को थोड़ा और करीब से महसूस करते हैं। जब मैंने अक्टूबर जंक्शन का यह पढ़ा तो मुझे लगा कि कहानी की खूबसूरती उसके पात्रों में छुपी है। मुख्य पात्र चित्रा पाटलक पहली नज़र में ही एक शांत और सोच में डूबी हुई लड़की लगती है। उसके भीतर हलचल है, पर वह इसे किसी पर थोपती नहीं, वह बस अपने तरीके से इसे जीती है। दिव्य प्रकाश दुबे का अक्टूबर जंक्शन चित्रा के मन की इस धीमी दुनिया को बहुत सरलता से सामने रखता है। सुदीप यादव की एंट्री कहानी में एक अलग गर्माहट लाती है। वह थोड़ा खुला है, थोड़ा उलझा हुआ है, पर दिल से साफ लगता है। दोनों की पहली मुलाकात बनारस के एक पिज्जेरिया कैफे में होती है, जहाँ वेटर उन्हें एक ही टेबल पर बैठा देता है। जब दोनों मिलते हैं, मुझे लगता है कि कहानी का एक पल के लिए रुक कर सांस लेती है, जैसे दो लोग बिना किसी शोर के अपने सच को साझा कर रहे हों। उनके रिश्ते में कोई बड़ी नाटकीयता नहीं है, पर छोटे पल बहुत गहरे महसूस होते हैं। यह मुझे अच्छा लगता है क्योंकि कई बार सरल बातचीत भी जीवन बदल देती है। पुस्तक इन मुलाकातों को काफ़ी संवेदनशीलता से दिखाती है। शायद इसी कारण यह भाग समीक्षा का जरूरी हिस्सा बन जाता है, जहाँ पात्र सिर्फ कहानी नहीं बताते, वे अपने मन की यात्रा भी दिखाते हैं। अक्टूबर जंक्शन उपन्यास में समय एक खास भूमिका निभाता है। कहानी में एक तय दिन पर होने वाली मुलाकातें पात्रों के रिश्तों को नई दिशा देती है। यह दोहराव उनकी यात्रा को धीरे धीरे जोड़ता भी है और बदलता भी है। इसी कारण समय यहाँ सिर्फ पृष्ठभूमि नहीं, यह कहानी को आगे बढ़ाने वाला आधार बन जाता है। कहानी का माहौल शांत है। रोजमर्रा की भागदौड़ के बीच छोटे छोटे क्षण बहुत गहराई से उभरते हैं। दिव्य प्रकाश दुबे ने जगहों और परिस्थितियों को इतनी सरलता से लिखा है कि पाठक के सामने दृश्य साफ दिखाई देने लगते हैं। बनारस का वातावरण, खासकर कैफे और घाट की सादगी, पूरी कहानी में एक सुंदर लय बनता है। अक्टूबर जंक्शन कई विषयों को बहुत सरल और मानवीय तरीके से छूता है। सबसे पहले प्रेम का वह शांत रूप सामने आता है जो बिना शोर के महसूस होता है। दो लोग अपने अलग रास्तों पर चलते हुए भी एक दूसरे की मौजूदगी को समझते हैं। कहानी इस बात को दिखाती है कि रिश्तों की गहराई कभी हल्की बातों और छोटे पलों में छुपी होती है। उपन्यास का एक और महत्वपूर्ण पक्ष खुद को समझने की कोशिश है। चित्रा और सुदीप दोनों अपने जीवन के ऐसे मोड़ पर हैं जहां उन्हें अपने फैसलों और अपने रास्तों को फिर से देखना पड़ता है। कहानी बताती है कि बदलाव हमेशा तेज नहीं होते, वे धीरे धीरे आते हैं और अक्सर छोटी छोटी महसूस होने वाली बातों से शुरू होते हैं। यही बात आज के पाठकों को भी बहुत करीब लगती है। इस उपन्यास में दूरी और समय की भूमिका भी बहुत खास है। कभी कभी कुछ मुलाकातें हमारे जीवन को दिशा दे देती है, भले ही वे कम हो। कहानी यह एहसास कराती है कि रिश्तों का अर्थ सिर्फ साथ रहने में नहीं है, बल्कि उन पलों में भी है जो सही समय पर हमें मिल जाते हैं। दूरी यहाँ सिर्फ भौगोलिक नहीं है, यह मानसिक और भावनात्मक भी है। लेखक के विचारों में एक और सुंदर बात है जिसे कहानी में साफ महसूस किया जा सकता है। यह भावना कि हम दो जिंदगियां जीते हैं, एक वह जो हम जी रहे होते हैं और एक वह जो हम जीना चाहते हैं। यही संघर्ष, यही उम्मीद और यही धीमी तलाश इस कहानी की पहचान बन जाती है। अक्टूबर जंक्शन की सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी सरल और साफ लेखन शैली है। दिव्य प्रकाश दुबे रोजमर्रा की भाषा को बहुत सहजता से कहानी में घोल देते हैं। उनके शब्द भारी नहीं लगते, पर अर्थ दिल में जगह बना लेते हैं। यही सादगी पढ़ने के अनुभव को हल्का भी बनाती है और यादगार भी।
कहानी शांत लय में आगे बढ़ती है, बड़े मोड़ नहीं है, लेकिन छोटे बदलाव धीरे धीरे खुलते हैं। यह वही शैली है जिसके लिए दिव्य प्रकाश दुबे को जाना जाता है, जहाँ भावनाएं धीरे धीरे उभरती है और पाठक खुद को पात्रों के साथ चलते हुए महसूस करता है। पुस्तक के संवाद भी बहुत स्वाभाविक हैं, जैसे हम रोजमर्रा में बात करते हैं। न कोई बनावट, न जरूरत से ज्यादा नाटकीयता। इस उपन्यास में बनारस का प्रभाव भी लेखन शैली में साफ दिखता है। शहर की धीमी लय, अस्सी घाट का माहौल और कैफे की हल्की आवाजें कहानी को एक खास रूप देती है। यह सेटिंग लेखन को सिर्फ पृष्ठभूमि नहीं देती, बल्कि कहानी के एहसास को आकार भी देती है। हर दृश्य एक छोटे पल की तरह खुलता है, जैसे जीवन की कोई सच्ची बात धीरे धीरे सामने आ रही हो। लेखक पाठक पाठक पर दबाव नहीं डालते, वह सोचने की जगह छोड़ते हैं। कुछ बातें खुलकर कही जाती है और कुछ हल्के संकेतों में रहती है। यही संतुलन उनकी शैली को परिपक्व बनाता है। इसी वजह से अक्टूबर जंक्शन सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि महसूस की गई भावनाओं का अनुभव बन जाता है। अक्टूबर जंक्शन उन पाठकों के लिए है जो शांत और भावनात्मक कथाएं पसंद करते हैं। इसमें तेज घटनाएं नहीं है, इसलिए इसे धीरे धीरे पढ़ना ही इसका सही अनुभव देता है। जो लोग रिश्तों की नरम परतों को समझना चाहते हैं, उन्हें यह पुस्तक मन से जोड़ लेती है। कहानी की लय भी ऐसी है जो पाठक को थोड़ी देर रुक कर महसूस करने की जगह देती है। हिंदी साहित्य में रुचि रखने वाले नए पाठकों के लिए भी यह एक अच्छा विकल्प है। भाषा सरल है, संवाद स्वाभाविक है और दृश्य सहजता से समझ में आते हैं। इसी कारण पहली बार पढ़ने वाले भी कहानी में जल्दी उतर जाते हैं। बनारस का वातावरण और रोजमर्रा की भावनाएं पुस्तक को और भी अपनापन देती है। कुछ लोगों को यह कथा धीमी लग सकती है, पर यही धीमापन इसकी सबसे बड़ी सुंदरता है। छोटे पल, हल्की बातचीत और अनकहे भाव इसे सच्चा बनाते हैं। दिव्य प्रकाश दुबे की लिखावट उन पाठकों को अधिक छूती है जो शोर से दूर सहज और सच्ची बातें पढ़ना चाहते हैं। इसलिए यह उपन्यास उन पाठकों के लिए खास है जो जीवन में आने वाले छोटे बदलावों को ध्यान से देखते हैं। यह बताती है कि रिश्ते हमेशा बड़े फैसलों से नहीं बदलते। कई बार एक छोटी मुलाकात, कोई हल्की बात या सही समय पर मिला हुआ एहसास भी दिल में नई समझ जगा देता है। अक्टूबर जंक्शन हिंदी के आधुनिक उपन्यासों में अपनी अलग जगह बनाता है। आज की नई किताबें तेज घटनाओं और बड़े मोड़ों पर चलती है, लेकिन यहाँ भावनाएं धीरे धीरे खुलती है। यही धीमी लय इसे उन पाठकों के करीब लाती है जो शांत और अर्थपूर्ण कथाएं पसंद करते हैं। कहानी किसी नाटकीय मोड़ पर टिकने के बजाय मानवीय अनुभव पर टिकती है। दिव्य प्रकाश दुबे की अन्य रचनाओं की तरह इसमें भी रोजमर्रा की जिंदगी और रिश्तों की सादगी दिखाई देती है, लेकिन इस उपन्यास में समय और दूरी की भूमिका इसे और अलग पहचान देती है। यहाँ हर मुलाकात किसी बड़े नाटक की तरह नहीं आती, बल्कि जीवन के छोटे मोड़ों की तरह महसूस होती है। इस कारण यह पुस्तक हल्की होते हुए भी दिल पर असर छोड़ती है। अक्टूबर जंक्शन की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि कहानी साधारण जीवन में छिपी उन भावनाओं को सामने लाती है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। यह उपन्यास तेज गति में नहीं भागता, बल्कि पाठकों को धीरे पढ़ने और महसूस करने की जगह देता है। यह धीमी लय पात्रों की भावनाओं को वास्तविक और भरोसेमंद बनाती है। संवाद बहुत स्वाभाविक हैं। कई पंक्तियाँ छोटी होती है, लेकिन उनमें दूरी, खामोशी और जुड़ाव सब दिखाई देता है। एक साधारण बातचीत भी रिश्तों का अर्थ खोल देती है। यह बारीकी दिव्य प्रकाश दुबे की लिखावट को खास बनाती है, क्योंकि वह रोजमर्रा की भाषा को बिना किसी बनावट के कहानी में ढाल देते हैं। रिश्तों की ईमानदारी इस कथा का मजबूत पक्ष है। यहाँ कोई अतिरिक्त सजावट नहीं है। लेखक उन पलों को पकड़ते हैं जहाँ लोग अपने भीतर छुपे सच से मिलते हैं। आज के साहित्य में यह सादगी कम दिखाई देती है। यही कारण है कि यह उपन्यास अपनी पहचान बनाती है। कहानी की भावनात्मक गहराई तब उभरती है जब चित्रा और सुदीप अपने फैसलों, उम्मीदों और डर से जूझते हैं। बदलाव यहाँ अचानक नहीं आते, वे धीरे धीरे सामने आते हैं। इस दृष्टि से यह कथा केवल प्रेम की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि जीवन को समझने की एक शांत यात्रा बन जाती है। बनारस का वातावरण बनारस का वातावरण इस यात्रा को और गहराई देता है, जैसे शहर स्वयं कहानी के साथ चलता हो। समग्र रूप से यह पुस्तक पाठक को शोर से दूर ले जाकर एक स्थिर अनुभव देती है। यह उन कहानियों में से है जो खत्म होने के बाद भी मन में रहती है, क्योंकि इनकी भावनाएं सरल है और सच के बहुत करीब है। अक्टूबर जंक्शन की सबसे बड़ी ताकत इसका माहौल है। कहानी शांत बहती है और पाठक को भावनाओं से जोड़ती है। भाषा सरल है, इसलिए नए पाठक भी बिना किसी कठिनाई के कहानी में उतर जाते हैं। बनारस का वातावरण, छोटे कैफे, हल्की बातचीत और धीमी लय कहानी को बहुत सच्चा स्पर्श देते हैं। यही सादगी इसे पढ़ने लायक बनाती है, क्योंकि यहाँ भावनाएं बिना किसी शोर के धीरे धीरे खुलती है।
समय का उपयोग भी पुस्तक को अलग पहचान देता है। एक तय दिन पर होने वाली मुलाकातें पात्रों के रिश्ते को गहराई देती है। यह तरीका हिंदी उपन्यासों में कम दिखाई देता है, इसलिए कथा विशेष लगती है। पात्रों का संघर्ष भी वास्तविक है, क्योंकि वे अपनी भावनाओं, उम्मीदों और जीवन के फैसलों के बीच संतुलन खोजते हैं। कमजोर पक्ष में इसकी धीमी गति आती है। जो पाठक तेज घटनाएं चाहते हैं, उन्हें कुछ हिस्से लंबे लग सकते हैं। कभी कभी भावनात्मक स्थितियां दोहराती हुई भी महसूस होती है, जिससे प्रवाह थोड़ा धीमा हो सकता है। फिर भी यह धीमापन उसी पाठक को ज़्यादा पसंद आएगा जो कहानी में गहराई ढूंढता है और शांत कथाएं पढ़ना पसंद करता है। निष्कर्षतः यह उपन्यास उन पाठकों के लिए है जो जीवन की धीमी लय और शांत भावनाओं को समझते हैं। इसमें कोई बड़ा नाटक नहीं है, पर छोटे पल दिल को छू जाते हैं। लेखक रिश्तों की नरमी, दूरी की ताकत और समय के असर को बहुत सरल भाषा में सामने रखते हैं। पढ़ते समय लगता है कि कहानी कहीं बाहर नहीं बल्कि मन के भीतर खुल रही है। अगर आपको ऐसी कथाएं पसंद है जो भीतर चल रही बातों को साफ कर दे, तो यह पुस्तक आपके लिए सही है। इसे जल्दी पढ़ने पर इसका प्रभाव कम होगा। सबसे सुंदर अनुभव तब मिलता है जब आप इसे धीरे पढ़ते हैं, जैसे किसी शांत शाम की तरह। हर अध्याय थोड़ी देर रुक कर सोचने की जगह देता है। कहानी का एक सरल संदेश यह है कि रिश्ते हमेशा बड़े फैसलों से नहीं बदलते। कई बार एक सही दिन, एक हल्की बातचीत या अचानक मिली कोई समझ भी जीवन को दिशा दे सकती है। अक्टूबर जंक्शन इसी एहसास को पकड़ता है। पुस्तक समाप्त होने के बाद भी मन कुछ देर शांत रहता है, जैसे कोई हल्का सा सच सामने आ गया है। इसी सादगी और सच्चाई की वजह से यह उपन्यास अपनी अलग पहचान बनाता है। पाठक सिर्फ कहानी नहीं पढ़ता, वह एक अनुभव महसूस करता है जो लंबे समय तक मन में बना रहता है।